14 मार्च को पड़ रही इस बार की होली बहुत ही विशेष होली है, क्योंकि हाल में ही महाकुंभ जो कि 144 वर्षों बाद आयोजित हुआ था, उसका समापन हुआ है। इसलिए इस वर्ष पढ़ने वाले जितने भी त्योहार हैं, इन सब का महत्व जो है वह 100 गुना अधिक हो गया है। इसलिए अवसर को हाथ से जाने ना दें। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 1444 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब उस वर्ष में होली पड़ती है। वह भक्तों अमृतम होली हो है। और आपकी जान के लिए बता दें कि इस बार की यह होली महाकुंभ के बाद 144 वर्षों के बाद आई है। और इस 144 दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया था, और वे खुद इस जड़ को इस महाशक्तिशाली दिन होली पर धारण करने वाले हैं। इतने वर्षों उपरांत आई इस विशेष होली पर अगर आप चूक जाते हैं, तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं, आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस विशेष होली के दिन लाकर पहन लेते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि है लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं। इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दी है, वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। इस महाशिवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं, तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं, भक्तों की होली के पवित्र दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़। इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपका भाग्य आपके हर एक कार्य में साथ देगा। जहां भी जाओगे, इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। इसीलिए भक्तों, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना कोई अनुष्ठान करे, मात्र होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। यह कोई जड़ नहीं, बल्कि खुद माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। यह कई तरह की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। और वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधों का जिक्र है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब आपको बताते हैं कि वह किस पेड़ की चमत्कारी जड़ है, जिसे धारण करने के बाद आपका भाग्य जो है वह 7वें आसमान पर होगा। पंचांग के अनुसार होली का धन पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ धृति योग बन रहा है। वहीं होली के दिन यानी 14 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ साथ शूल योग का भी निर्माण होगा।
ऐसे में पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है। यह एक ऐसा पौधा है जो भगवान हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और अगर होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी के ताबीज में करके धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। अब आपको उस खास और चमत्कारी पौधे की जड़ के बारे में बता देते हैं। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा कहते हैं, जरूर देखा होगा। बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। अब थोड़ा हमारी बात पर गौर करें कि खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती है और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली आपको। भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। इस पौधे से दातुन किया जाता है। दांतों की समस्त परेशानियों का रामबाण है यह पौधा। इसलिए आज हम इस पौधे के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आमद तौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के होते हैं। दोनों ही प्रकार के फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। भक्तों, थोड़ा गौर दीजिएगा कि अगर आपके पास इस समय रुपयों पैसों की तंगी चल रही है तो मैं सौगंध खाता हूं कि आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को देख लीजिए। यह आपकी अंतिम वीडियो होगी और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगी। भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। भक्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपते और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामा, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा थ में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष, कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। भक्तों, होली का पावन पर्व हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने का सबसे उत्तम अवसर माना जाता है। यह दिन केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने और नकारात्मकता को दूर करने का भी एक माध्यम है। अगर आप चाहते हैं कि इस होली के दिन आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आए, धन संपत्ति की वृद्धि हो,
नौकरी और व्यापार में सफलता मिले, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताएंगे। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि 24 घंटे के भीतर आपको सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपामार्ग नामक पौधे के बारे में। यह पौधा केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसमें दिव्य शक्तियां होती हैं। यह पौधा हमारे पितरों और देवी देवताओं का प्रिय माना जाता है। यदि होली के दिन इस पौधे को घर लाकर एक विशेष प्रक्रिया की जाए तो जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितृ जागृत अवस्था में होते हैं और यदि हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए यह उपाय करें तो वे हमें आशीर्वाद प्रदान कर। यह आशीर्वाद आपके जीवन को धन धान्य से भर देगा और हर तरह की समस्या से आपको मुक्त कर देगा। सबसे पहले आपको अपामार्ग पौधे की जड़ को पूरा उखाड़ कर लाना है। ध्यान रखें कि इस पौधे की जड़ को उखाड़ते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। इसे लाने के बाद आपको इसे अच्छे से सुखाना है। जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसे जलाकर इसकी राख बना लें। अब इस राख को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख दें और प्रतिदिन पूजा करें। इससे आपके जीवन में चल रही सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। विशेष रूप से यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 या महादशा चल रही है तो यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं और उन्हीं बूंदों से अपामार्ग का जन्म हुआ था। इसलिए यह पौधा अमृत के समान शक्तिशाली माना जाता है। जब आप होली के दिन इस पौधे का प्रयोग करते हैं तो यह आपके जीवन में अमृत तुल्य सुख समृद्धि प्रदान करता है। यह केवल एक मान्यता नहीं है, बल्कि जो भी व्यक्ति इसे अपनाता है उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन अवश्य होते हैं। अब बात करते हैं कि होली के दिन यह उपाय करने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहले यदि आपके घर में धन की कमी है, लगातार आर्थिक संकट बना हुआ है, तो यह उपाय धन की वृद्धि करने वाला साबित होगा। इसके अलावा यदि आपके व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, तो यह उपाय आपके व्यापार को सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है और उपचार के बाद भी लाभ नहीं हो रहा है, तो अपामार्ग की जड़ को पीसकर उसके माथे पर लगाने से उसे शीघ्र लाभ मिलेगा। होली का पर्व केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सभी दुख दर्दों को समाप्त करने का उत्तम समय होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि बनी रहे, तो होली के दिन अपामार्ग का यह उपाय अवश्य करें। साथ ही जब आप इस जड़ को घर में लाएं तो ध्यान रखें कि इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और घर के सदस्यों पर आने वाली हर तरह की विपत्ति टल जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, बार बार कामों में विफलता मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या व्यापार में घाटा हो रहा है, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। शनि का प्रभाव हमारे जीवन में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न करता है, लेकिन अपामार्ग की जड़ में इतनी शक्ति होती है कि यह शनि के प्रकोप को समाप्त कर सकती है। इसलिए इस होली के दिन इस पौधे को अवश्य लाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें। अगर आपके घर में दरिद्रता या आर्थिक तंगी बनी हुई है तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको होली के दिन अपामार्ग की जड़ को घर में लाकर उसे मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध देना है। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और श्री विष्णु का ध्यान करते हुए अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। यह उपाय आपके घर में धन संपत्ति को आकर्षित करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। एक और अद्भुत उपाय बताते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार कोई न कोई संकट आ रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं या परिवार में मनमुटाव बना हुआ है, तो होली के दिन अपामार्ग की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रखें। इसके बाद प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपको चमत्कारी परिणाम मिलने लगेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप इस जड़ को घर लाएं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाएं। इसे लाने के बाद किसी को इसके बारे में न बताएं और न ही किसी के सामने इसे जलाएं। जब यह जड़ पूरी तरह से सूख जाए तो इसे जलाकर राख बना लें और उस राख को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और व्यापार में निरंतर लाभ मिलेगा। होली का त्योहार केवल रंगों का नहीं, बल्कि जीवन के सभी कष्टों को समाप्त करने का अवसर होता है। इस पवित्र दिन पर यदि आप अपामार्ग की जड़ का यह उपाय करते हैं
तो न केवल आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी, बल्कि आपको जीवन भर सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होगी। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध माना जाता है, इसलिए इस होली पर इसे अवश्य करें और अपने जीवन में बदलाव देखें। भक्तों, यह पवित्र जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपाय पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि वे भी इस पवित्र ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, तो हमारे इस YouTube चैनल द शास्त्र सागर को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।